brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान टूट रहा है। क्या बुलडोजर चल रहा है? मकान सरकार तोड़वा रही है या खुद सांसद महोदय गलती मानकर अपने मकान के अतिक्रमण का हिस्सा तोड़वा रहे हैं? क्या चल रहा है उनके मकान पर हम दिखाएंगे, और आखिर क्यों पहले बिजली चोरी और उसके बाद मकान अतिक्रमण को लेकर इतना हल्ला रहा, हम पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानिए कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी वापस होने से बीजेपी के उस प्लान पर पानी फिर गया है जिसमें वो चाहती थी कि इस बार मुख्तार अंसारी के बाद कम से कम मऊ सदर वो जीत ले। क्या है ये पूरा मामला? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार जियाउर रहमान बर्क, जी हां, सांसद समाजवादी पार्टी संभल के कम से कम एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई हार गए। जो लड़ाई वो सरकार और प्रशासन से लड़ रहे थे कि उनका मकान बिल्कुल ठीक है और उनके मकान में कोई गड़बड़ी नहीं, और वो एसडीएम कोर्ट से लेकर हाईएस्ट कोर्ट तक गए। आज उनके घर पर जब तोड़फोड़ शुरू हुई तो एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि न सिर्फ उनके मकान में अतिक्रमण है, उनके मकान में अतिक्रमण कर रखा है, बल्कि अगर आपको याद हो तो पहले भी बिजली चोरी के मामले में वो बैकफुट पर जा चुके हैं। दीपा सराय इलाका है जहां 2 मंजिला मकान है जियाउर रहमान बर्क का, और ये बीच शहर का इलाका है। और जियाउर रहमान बर्क एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका बड़ा रसूख रहा है। इनके दादा कई बार के सांसद रहे और मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन संभल इस वक्त कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी है, और जब संभल में कार्रवाई हुई है तो अब सपा के सांसद पर गाज गिर रही है। तकरीबन 250 दिन एसडीएम कोर्ट में विवाद चला कि क्या जियाउर रहमान का जो दीपा सराय का ये 2 मंजिला मकान है, क्या ये सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाया गया है। जो जांच में निकली और जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें 1 मीटर गहराई और तकरीबन 14 मीटर लंबाई ऐसी पाई गई जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमित थी। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए, 4 मजदूर लगे हैं, कोई बुलडोजर नहीं है। 4 मजदूर लगे हैं जो इस घर के, उनके मकान का जो अतिक्रमित हिस्सा है, जो अतिक्रमण का हिस्सा है, जो इन्होंने अतिक्रमण करके बनाया है, उसको सलीके से तोड़ रहे हैं ताकि घर का नुकसान न हो। 1 महीने पहले 12 अगस्त को अदालत ने 1 महीने का वक्त दिया था कि आप अपने घर के उस हिस्से को खुद हटा लें, नहीं तो 1 महीने के बाद सरकार तोड़ेगी, और जब सरकार तोड़ेगी, प्रशासन तोड़ेगा, तो नेचुरल है कि बुलडोजर लगाएगा। इसलिए जब 3 दिन बचे थे, आज 9 सितंबर को 4 मजदूर लगाए गए हैं, और अलग अलग हिस्से से, अलग अलग हिस्से में ये मजदूर उस घर के उन हिस्सों को तोड़ रहे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं। पहले आप एसडीएम को सुनिए, जो 1 महीने पहले आदेश आया था, तो उसमें उन्होंने सांसद के इस मकान के अतिक्रमण को लेकर कहा क्या था, क्या आदेश था, सुनिए। मामला विचाराधीन था, उसमें आज ऑर्डर किया गया है, और उक्त ऑर्डर में जो बिना नक्शा पास कराए इनके द्वारा निर्माण कराया गया था, उसको लेकर के इनको पहले नोटिस जारी हुई थी। उस नोटिस के क्रम में कार्रवाई चली और उनके द्वारा पहले एक त्रुटिपूर्ण नक्शा प्रस्तुत किया गया, जिसको सुधार करने के लिए उनको समय दिया गया था। उन्होंने सुधार नहीं किया था। पिछली तारीख को पत्रावली आदेश में सुरक्षित की गई थी, और उसी समय उनका एक अन्य अवसर के लिए एक प्रार्थना पत्र आया था। तो उस प्रार्थना पत्र पे विचार करते हुए न्यायालय ने उनके द्वारा जो सही नक्शा प्रस्तुत किया था उसको कंसिडर करते हुए जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस होती है, शमन की प्रोसेस, उसको किया है, और जो विधित उसका निर्धारित शुल्क है जो कि
ई के द्वारा निर्धारित किया गया है और नियमों के तहत वो 5,707 रुपये शुल्क जमा करने के उपरांत उनका नक्शा पास किया गया है। इसके अतिरिक्त जो उनका सेटबैक का पोर्शन है जो कि कंपाउंडेबल नहीं है, माननीय हाईकोर्ट की भी इसमें रूलिंग्स हैं, और तो उसको कंपाउंड नहीं किया गया है। वो करीब 1 मीटर अंदर की साइड और 14 मीटर लंबाई में वो जो एरिया है उसमें उनका छज्जा है, दीवार है, कॉलम्स हैं, दोनों फ्लोर मिला करके, तो वो उनको हटाना पड़ेगा। 30 दिन का समय दिया गया है उनको। तो एसडीएम विकास चंद्र ने साफ तौर पर यह कहा था कि 1 महीने का वक्त है और सांसद इसे तोड़वा लें। तो खैर अब 4 मजदूर लगे हैं जो अतिक्रमण का जो हिस्सा है इनके मकान का, जो इन्होंने अतिक्रमण करके रखा है, उसे अब तोड़ रहे हैं। यानी कि अभी भी इनके पास 3 दिन है। हालांकि एसडीएम कोर्ट के और दूसरे कोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि उनकी जमीन जहां पर जितनी मकान बनी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अवैध है, और यही वजह है कि उन्होंने खुद से ही इसे तोड़वाने की शुरुआत कर दी। यानी कि अगले 3 दिनों में वो हिस्सा जो सरकारी जमीन पर बना है सांसद खुद तोड़वा लेंगे। वो इस वक्त नहीं है, दिल्ली में है, क्योंकि वहां पर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है। लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई कि जब उन्होंने खुद अपने मकान में तोड़फोड़ शुरू कराई है, अतिक्रमण का हिस्सा तोड़वाया है, तो साफ है कि सरकारी जमीन पर उनका भी अतिक्रमण था। और अगर अब हम देखें तो ये कोई सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं, उनके घर पर उन्हें पहले भी बिजली के मामले में सरकार घेर चुकी थी। याद करिए, उनके बिजली बिल में जबरदस्त गड़बड़ियां निकली थी, जिसमें कहा गया कि उनका मीटर 0 शो हो रहा है, जबकि उसमें बिजली चोरी का एक बड़ा मामला है। लाखों की चोरी की गई है और उन पर करोड़ों के जुर्माने लगाए गए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो 5 लाख पहले जुर्माने के तौर पर सरकार ने अदालत ने उन्हें रखने को कहा है। तो अभी बिजली चोरी का भी मामला चल रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने खुद अपने मकान को भी तोड़वाना शुरू कर दिया है। खैर, हमारी नजर रहेगी, देखते हैं ये मामला कहां तक आता है। अगली खबर। और अब बात करेंगे अब्बास अंसारी की। जी हां, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे, जो पिछला चुनाव जिन्होंने मऊ सदर से जीता था, पिता की सीट से, उनकी विधायकी चली गई थी। सबको मालूम है कि एक हेट स्पीच के मामले में जब 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में एक हेट स्पीच देते हुए सरकार बनने के बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी कि बस इंतजार करो, सरकार बनेगा, उसके बाद सबका हिसाब किताब होगा। और उसके बाद से ही यह मामला चल रहा था। एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। लेकिन यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया और अब विधानसभा सचिवालय ने बाकायदा चिट्ठी जारी करके उनकी विधायकी को बहाल कर दिया है। तो एक बड़ी जीत कम से कम इस अंसारी परिवार के लिए है, क्योंकि अब लगभग ये माना जा रहा था कि वहां पर अब चुनाव होने ही हैं। अदालत से शायद राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत से राहत मिल गई और बीजेपी का वो सपना तो टूट गया जिसमें वो मुख्तार अंसारी के बाद मऊ के इस सीट पर और खासकर मऊ जिले में अपनी पैठ को दिखाना चाहती थी कि अब वो उसका इलाका हो सकता है। और इसलिए बीजेपी ने तैयारी भी कर रखी थी कि अब मुख्तार अंसारी का बेटा जब नहीं चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी किसे चुनाव लड़ाएगी। और कहते हैं कि मऊ सदर की सीट बहुत ही प्रेस्टिजियस बनी हुई थी बीजेपी के लिए कि इस बार उसका जीतना कुछ उसी तरीके से तय लग रहा था जैसे बीजेपी कुनर की जीती, जिस तरीके से बीजेपी ने दूसरे मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी जीत तय की थी। और एक बार फिर वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि इस बार अगर उपचुनाव होता है तो ये सीट जीत करके भी ये दिखाया जाएगा कि ये मुख्तार अंसारी के खौफ की जीत होती थी, मुख्तार अंसारी की नहीं, ये बीजेपी जीतेगी। और इसीलिए वहां पर बीजेपी और यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सारे लोग तैयारी कर रहे थे कि वो सीट जीत करके लाई जाए। खैर, अब पानी फिर गया है और अब्बास अंसारी दोबारा से वहां से विधायक रिस्टोर हो गए हैं, बहाल हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की इच्छा पर कहीं ना कहीं पानी तो फिर गया है। अब देखना यह है
कि अब जब अब्बास अंसारी सदन में आते हैं तो कितने बदले बदले से हैं, क्योंकि तब जब उन्होंने वो हेट स्पीच दी थी, वो बयान दिया था, तब उनके पिता भी थे। मुख्तार अंसारी का अपना रसूख हुआ करता था। और अब अंसारी परिवार उस तरीके से मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मुख्तार अंसारी का एक ऑरा था, जिस तरीके की उनकी क्राइम की हिस्ट्री थी, जिस तरीके से एक बाहुबल था, वो अब नहीं है। और अब अफजाल अंसारी इस परिवार को संभाल रहे हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी का सदन में आना, यानी कि अब विधायक के तौर पर आना, अब देखना होगा कि क्या वो बदलते हैं या पिता के तरह जो एक मन मिजाज उन्होंने बना रखा था और जिस तरीके की स्पीच उन्होंने दी थी, क्या अब उससे परहेज करते हैं या फिर उसी रास्ते पर चलते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।